नमस्कार। कुछ दिवसे में कुछ नई बातें करने के लिए आज आप सबका स्वागत है। एजुकेशन फॉर ऑल, ये नारा हम अपने देश में बरसों से सुन रहे हैं और आजकल निश्चित रूप से शिक्षित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शिक्षा ने भी एक नए कारोबार का रूप लिया है। आजकल विद्यार्थियों का फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। अब ऐसी सूरत में क्या हमारे देश में कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसे हमारे विद्यार्थी और उनके माँ बाप खटखटा पाए? एक विद्यार्थी के हकों और शिक्षा के इस नए रूप पर नजर डालने के लिए आइए मिलते हैं इंद्रप्रीत और मिस्टर नैनन से। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। और आज इंद्रप्रीत के साथ आए हैं उसके पापा परमजीत जी। थैंक यू। बेटी की कॉलेज एजुकेशन के लिए क्या क्या तैयारियां की थी आपने? आफ्टर 12th बड़े इच्छा थी वो बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराएं। उसके लिए इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई हमने और एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए इसने। किस फील्ड में जाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग फील्ड। अच्छा। और कॉलेज ढूंढते वक्त आपने क्या क्या चीजें ख्याल में रखी? इच्छा थी बच्ची ज्यादा पढ़ सके और इंजीनियरिंग लाइन में जाए तो बेटर रहेगा, ये सोचा था। तो इसको हमने अभी और कॉलेजेस में भी रिजल्ट तो नहीं आए थे, तो पहले हम गुरु नानक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में गए। कहाँ है ये कॉलेज? ये पंजाब ब्लॉक में है। तो उन्होंने फिर हमारे को तो वो प्रॉब्लम ये आई कि हमारे को उन्होंने जल्दी में पैसे मार्क्स ले लिए और इन द मीन वाइल हमारे को जो ऑफर थी। क्या कहकर पैसे लिए आपसे जल्दी जॉब कह रहे हैं? उन्होंने आपने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया था पहले? हमने तकरीबन 5-6 कॉलेजेस में फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे, जिसमें से इनकी कॉल सबसे पहले हमारे को आई भी आप बच्चे की एडमिशन करवा लीजिए आके। तो बिटिया को लेके पहले आप इन कॉलेजेस के बारे में आपने कोई छानबीन की थी? इंद्रप्रीत जानती थी तो किसी कॉलेज के बारे में कुछ भी? इतना तो नहीं जानते थे, लेकिन इनके बारे में न्यूज़पेपर में जैसे रोज आती रहती थी इनकी ऐड देख के हमने इनके फॉर्म भरे थे। किसी स्टूडेंट से मिले हो? इनके इतने स्टूडेंट्स से मिले नहीं हम। कभी नहीं। नाम सुना था? ऐड छोड़ के कभी सुना था उस एरिया में नाम? नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं है हमारे पापा से जब मैं शूट से पहले बात करी थी, पापा ने कहा बिल्डिंग अच्छी थी। हाँ, बिल्डिंग मुझे अच्छी लगी और इन्होंने काफी ऐसे पंप शो बना रखी थी। क्या क्या देखा आपने? भी देखा, वेल ड्रेस बच्चे वहाँ घूम रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग है, तो उसको देख के मैं तो सोचा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन वहाँ पे कोई जब बच्चे को बिटिया को मैंने वहाँ कुछ दिन भेजा तो इसने बताया वो जिस बिल्डिंग में इन्होंने ये हमारे को ले गए थे, यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे, ये सब प्रैक्टिकल रूम है, यहाँ स्टडीज करेंगे, बजाय इसको वहाँ ले जाके इन्होंने दूसरी बिल्डिंग में ले जाके उसको बच्चों को पढ़ाते थे। ये तो कुछ दिन के अंदर इसको कॉल एक और दूसरे पॉलिटेक्निक से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कॉल आ गई भी। डिफरेंस क्या था इंद्रप्रीत? एक्चुअली ये जो कॉलेज है ये GHPSC कॉलेज है पंजाब, उसके प्रीमिसेस में बना हुआ है। अच्छा। ये उसी से कंबाइन है, कुछ इनका उसमें है लिंक। तो इन्होंने पहले जब एडमिशन के टाइम गए थे इन्होंने हमें वो बिल्डिंग दिखाई थी कि क्लासेस यहाँ पे होंगी, लेकिन बाद में जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी इन्होंने हमें GHPS की प्रीमिसेस में भेज दिया। एक्चुअली इस कॉलेज के पास 2-3 यूनिवर्सिटीज एट ए टाइम चलती हैं, एक IPA यूनिवर्सिटी भी चल रही है और एक गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, ये भी चल रही है इनके पास। तो हमारी यूनिवर्सिटी को इन्होंने GHPS की प्रीमिसेस में डाल दिया और वहाँ पे इवन की वाटर की, टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये आपको पहले से पता नहीं? ये पहले नहीं बता रहा है। किसी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं, अब तक तो कोई नहीं किया था। क्यों? पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर रहे थे। काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो जिनको भी रिफंड नहीं मिले, और भी बच्चे हैं, ये नहीं कि मैं अकेली। रिफंड क्यों मांगा तुमने सडन में? एक्चुअली कब मांगा? मेरा और भी मैंने एंट्रेंसेस दिए थे दूसरे कॉलेजेस में, तो मुझे और दूसरे कॉलेज में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो मैंने इसको छोड़ना चाहा। फिर तो उसके बाद जब मैं इनके कितना समय हो गया था तुम्हें इस कॉलेज में तब तक? इस कॉलेज में ज्यादा टाइम तो मैं गई नहीं, आधा महीना गई होंगी, इससे ज्यादा नहीं। तुमने पूरे साल की फीस जमा कराई थी। अच्छा। तो उसके बाद जब हम उनके पास गए कि हमें रिफंड कर दीजिए, पहले हमारी इनसे बात हो गई थी कि ये रिफंड कर देंगे हमें। लिखत में दिया था तुम्हें? नहीं, उन्होंने लिख के वर्बल इंश्योरेंस दी थी उन्होंने। अब लेंगे वर्बल इंश्योरेंस? मैंने तो जिंदगी में बड़ी अच्छी शिक्षा मिल गई, अब तो कहीं इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं है। तो हक मांगने के लिए कहाँ पहुँचे आप? हम फिर कंज्यूमर कोर्ट गए थे, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। मिला जस्टिस वहाँ से तो मिला, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने अपील की है स्टेट कमीशन, वहाँ केस चल रहा है। आज भी फीस रिफंड नहीं हुई है? नहीं, आज भी नहीं हुई। लेकिन आज कहाँ पढ़ रही हो? आज मैं कस्तूरबा पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन है, विक्रमपुरा की बेटा। इस बार तो सही बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं? इस बार तो सही बिल्डिंग है। मिस्टर नैनन,
آپ کی بھی کہانی لگ بھگ سملر ہے. Similar case है हमारा भी, because they have shown me this beautiful prospectus, all those things, you know. Beautiful and the buildings. Building was also not beautiful, but you know, it's almost good atmosphere. It was there, you know. ہاں اور لیکن تب دیکھ کر اس کا کوئی جیسے آپ پروسپیکٹس کی بات کر رہے کہہ رہے ہیں کہ اچھا پروسپیکٹس آپ کے ہاتھ میں تھمایا, ہاں, لیکن بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے بیک ہیں گراؤنڈ میں بیکاز آف دس برکت اللہ یونیورسٹی. کیا لکھا ہے اس میں؟ برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال, اٹ از اے ویری ویل نون یونیورسٹی. تو آپ نے بچے کا اپنے ایڈمیشن کروانا چاہا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی الہ آباد. فرانچائزی آف دس برکت اللہ یونیورسٹی. اچھا. So because of that background, I thought, you know, it is coming to near to my house. You know, I am in Vikashpuri, and this college was in Janakpuri. So especially for a daughter, you know, people will prefer that, you know, it is near to their house. It will be okay. So برکت اللہ یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا تھا پہلے. yes, Barkat University. I even checked up with the Bhopal, my colleagues in Bhopal also. Then they are also telling university is okay. But later on, 1 or 2 months, you know, they were giving very good faculty, and you know, classes were also آپ good. کے بچے نے کون سی کورس میں؟ PGHRD, that means Postgraduate Diploma in Human Resource Development and Computer Technology. So it was اور کیا فیس تھی؟ it was around 34,000 rupees. 34,000 2 years. for 2 years. 2 years. And it was to be given in 6 installments. So I paid around, you know, 4 installments of something like that. 15,000 rupees I paid only. And after 1 month, you know, the faculty was not regular, classes were not regular, nothing was happening. So when we asked, you know, okay, it will be improved, you know, don't worry like that. Then اچھا, apart from you, nobody else raised the voice? actually every student, every day they were going, you know, in the college, because, you know, for the employees, those who are employed, you know, they were giving morning session, 8 to 7 to 9, or 8 to 9, 10 like that. You know, they took permission from the employees also. Then every day they were late, you know. Even one of my colleagues, you know, daughter lost her job, you know, because of that, you know, daily she was going late, you know, because faculty was not reaching on time. Every day she was used to, up to 10 o'clock she took permission, and every day she used to wait up to 10 o'clock, nobody was turning up, you know. Then finally she has been Just out of a job because of this problem. Then we came to know from the newspaper paper that, you know, it has been withdrawn. Barkat Allah University, due to some fraud or something like that, the vice chancellor has been removed from the university. That is why this paper cutting. تو وائس چانسلر کو یونیورسٹی سے ہٹا دیا جس کا affiliation Affiliation is messed up. Somebody has complained that, you know, he has taken some money for this franchise. So somebody یہ complained فرانچائز that اپنے the آپ میں governor, ہی illegal ہے. illegal. So governor has, I think, removed the vice chancellor from the university, and automatically this was gone, you know. So then I took up with the CMCT, that is in Janakpuri. They were telling, we have gone to the High Court, you know, there will be no problem, you will get justice, you know. Then again they were collecting the fee. 1 more month I paid, you know. After that, After you told them that there is a problem, they asked you to pay fees again. again, they were hiding, you know, even January, this news came in January 2000, but they were collecting again the fees, you know. They were hiding it, you know. Then हमने फिर ये न्यूज कटिंग दिखा के उसको बोला ऐसा ऐसा हो गया तो माई डॉटर्स फ्यूचर विल बी ब्लिक, यू नो, आई कैन नॉट, यू नो, continue this, you know, to do something. Then every day they were telling sugar-coated words, you know, we are going to the High Court, it will be okay, don't worry about that. 1 year I was after them. Then finally I thought of nothing is going to happen. I thought of going to the consumer forum. Where is your daughter today? Today she is abroad. Okay. Yes, I have already, you know, after 1 year I took some admission, same course, you know, I took it in symbiosis in Pune. Okay. She completed that and she got a job also. She is abroad now. That way I am happy, but I want justice, you know, because of So that this doesn't happen to other other students. people. That is why I thought of, you know, going How to many consumer. people have come forward and helped? How many other parents have joined you in your fight? One Mr. Varghese is here. Because of me, you also took admission, because I had prompted them. That is a So particular. you feel responsible for him as well? Yeah, yes. Well, Mr. Varghese will talk to you. اور اندرپریت ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از جسٹس ریئلی ڈن. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.